बलूचिस्तान के इलाके दुकी में मकामी कोयला कानों पर शरपसंदों का दस्ती बमों और रॉकेटों से हमला। जाँ बहक होने वाले कानकनों की तादाद 13 हो गई। मेडिकल अफसर दुकी के मुताबिक रॉकेट हमले में 7 कानकन जख्मी भी हुए। बास की हालत नाजुक। पुलिस का कहना है कि हमलावरों ने कोयला कान की मशीनरी को भी जला दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत। तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसालाजात, सब्जियों की बरामद, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के मुआहिदे शामिल। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाने का अज़्म। चौदह अक्टूबर के बाद नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो जाएगी। टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के बैरून मुल्क सफ़र करने, मनकूला जायदाद और गाड़ी खरीदने, सरमायाकारी करने और नॉर्मल बैंक अकाउंट चलाने पर भी पाबंदी होगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियार ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, जो डेटा हमारे पास है उसकी बुनियाद पर इसी साल कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक आप पर टैक्स लागू हो मगर आप नॉन फाइलर ही रहें। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, मिसाक़ जमहूरियत से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है ताकि कोई भी जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से ना उतार सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वो नवाज शरीफ के सियासी कैपिटल, विजन, सोच और तजुर्बे की बहुत कदर करते हैं। मुल्क को, कौम को आपके सियासी तजुर्बे, सोच और पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज तलब। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जमरूद में पश्तून कौमी जिरगे मेंबरान से मुलाकात। मीडिया से बात करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, फ़ख्र है बैठ कर मसला हल किया। अमन हमारा बड़ा मुतालबा है। आज जिरगा होगा, मैं उस जिरगे का मेज़बान हूँ। पश्तूनों का मुकदमा लड़ूंगा। बोले, जानी नुकसान का अजाला नहीं हो सकता। अमन के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बड़े मकसद के लिए छोटी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। हबको, लाल पीर, सबा, एटलस और रोश पावर प्लांट से बिजली खरीदने के मुआहिदे खत्म। दीगर IPP से मुआहिदों पर नजरसानी करके बिजली का टैरिफ कम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। 5 IPP से मुआहिदे खत्म होने से बिजली सारिफीन पर सालाना 60 अरब रुपए बोझ कम होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, बिजली की कीमत को आवाम की पहुँच में लाना है। बिजली की कीमत में फी यूनिट 10 रुपए तक कमी करना चाहते हैं। कराची एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल से 2 चीनी बाशिंदों की मैयतें चीन भेज दी गईं। मैयतें चीन भेजने के मौके पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। 2 चीनी बाशिंदों की वफात पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में CPEC और नॉन CPEC मनसूबों पर मसरूफ़ चीनी शहरियों की हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लिया गया। बताया गया कि हालात के पेश नज़र चीनी शहरियों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद कर दी गई। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज का जबालिया कैंप का मुहासरा 6 रोज़ से जारी। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों, अस्पतालों पर बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में बच्चों के आखिरी अस्पताल को भी तबाह करने की धमकी। कमाल उद्वान अस्पताल को 24 घंटे में खाली ना करने पर अल-शिफा अस्पताल की तरह तबाह करने का कह दिया। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी यूनिसेफ का कहना है, गजा में पोलियो वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले के लिए इंसानी वक्फे पर इत्तफाक हो गया। 14 अक्टूबर से गजा में 10 साल से कम उम्र 5,90,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इसराइली फौज का वस्ती बैरूत में फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। लबनानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के सीनियर ओहदेदार को निशाना बनाया गया। बैरूत में हुए दीगर हमलों में 11 अफराद जाँ बहक।
इसराइली टैंक्स की जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के वॉच टावर पर गोलाबारी, 2 एहलकार जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में अमन मिशन फोर्स को 3 बार निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह से झड़प में 1 इसराइली फौजी हलाक। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 170 से ज़ायद रॉकेट फायर किए। शुमाली इसराइल में 4 अफराद जख्मी हो गए। यमन के हूसियों का बुहेरा अहमर और बहरा हिंद में 2 जहाज़ों पर मिसाइल हमलों का दावा। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। साफ पानी बिल एक्ट 2024 और 10 मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएंगी। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी की साल 2020-21 और 21-22 की सालाना रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना और 10 मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। जहां बहक 1 शख्स जख्मी। कायद-ए-आज़म की यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2 लिसानी तुलबा तंजीमों में तसादुम, मुतादिद तुलबा जख्मी हो गए। एक कमरे को आग भी लगाई गई। झगड़े के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया का बॉयज़ हॉस्टल्स खाली कराने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक SCO समिट के बायस 20 अक्टूबर तक बॉयज़ हॉस्टल्स बंद रहेंगे। कराची में इब्राहिम हैदरी कोस्टल मीडिया सेंटर के तर्जुमान कमाल शाह मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि कमाल शाह के खिलाफ इलाका मकीनों ने भी कई मरतबा शिकायत की थी। शाह फैसल कॉलोनी में शॉपिंग सेंटर की 5वीं मंजिल से गिरकर 1 शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मोहम्मद वसीम तेज आंधी के दौरान सोलर पैनल देखने शॉपिंग सेंटर की छत पर गए थे, तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। बरतानिया की शहजादी का कीमोथेरेपी मुकम्मल करने के बाद पहला सरप्राइज विजिट। शहजादी कैथरीन का प्रिंस विलियम के हमरा साउथ पोर्ट में चाकू के हमले में हलाक बच्चियों की फैमिली से मुलाकात। शाही जोड़ा वारदात के मौके पर मदद करने वाले अफराद से भी मिला। 29 जुलाई को होने वाले हमले में 3 बच्चियों को कत्ल कर दिया गया था और 8 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हुए थे। वारदात के बाद कई शहरों में हंगामे फूट पड़े थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत। कहा इसराइल ने शुमाली गजा में एक बार फिर कार्रवाइयां शुरू कर दी। शुमाली गजा में 4 लाख फ़लस्तीनी बेयारो मददगार हैं। फ्लोरिडा में तूफान से अमवात की तादाद 12 हो गई। बगोलों ने तबाही मचाई, घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। कैटेगरी 3 के तूफान के साथ शदीद बारिशें, मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी 1 में बदल गई। और मुल्तान की बैटिंग विकेट पाकिस्तानी बैटर्स के लिए इंतहाई खतरनाक बन गई। बज़ाहिर ड्रॉ होते हुए मैच को बचाने के लाले पड़ गए। इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। टीम पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन बनाने होंगे। जियो सुपर पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच बराह रास्त नशर कर रहा है।